नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे दो मुखी रेखाओं के संबंध में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी हथेली में रेखाएं दो मुखी हो जाती है। कभी हमारी हृदय रेखा, तो कभी हमारी मस्तिष्क रेखा, तो कभी हमारी लाइफ लाइन। या एक तरीके से हम ये कह लें कि कोई भी रेखा दो मुखी हो सकती है। आखिर दो मुखी रेखाओं का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे मस्तिष्क रेखा। ये है हमारी मस्तिष्क रेखा, और ये है हमारी जीवन रेखा, और ये है हमारी हृदय रेखा। ये तीन रेखाएं सभी प्रमुख व्यक्ति के हथेली में अवश्य होती है। अब हम जब दो मुखी रेखाओं की बात करते हैं तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। जैसा कि इस हथेली में देखें, मस्तिष्क रेखा आपको दो पार्ट में दिख रही है। ये रेखा यहाँ से आई है और ये इस प्रकार से दो भागों में विभक्त होती हुई दिख रही है। आपके भी हथेली में ऐसा हो सकता है। सबसे पहले ये जानें कि मस्तिष्क रेखा बताती क्या है, कहती क्या है। देखिए, मस्तिष्क रेखा हमारे मानसिक शक्ति को दिखलाती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को दिखलाती है। हम चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से सोच सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये हमारी मस्तिष्क बताती है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल साफ सुथरी, क्लियर, स्पष्ट हो, तो इसका अर्थ है कि आप अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से, अपने हेड से, अपने सोच से काफ़ी मजबूत हैं। ये दूसरी बात है कि बहुत लोग अपने दिमाग से काफ़ी मजबूत होने के बाद भी भाग्य में कमज़ोर पड़ जाते हैं। परंतु दिमाग से मजबूत होना अर्थात मानसिक रूप से संतुलित होना। अब है कि एक रेखा आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से जाने के बाद ये इस पार होते चली जा रही है, और एक रेखा हम देख रहे हैं थोड़ी झुक के चंद्र की ओर आ रही है। ये स्थिति, चंद्र कल्पना शक्ति को दिखलाता है। चंद्र मन का कारक है, अर्थात ऐसे लोग जो सोचते विचारते हैं वो मन से सोचते हैं। जिनकी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर जाके झुकती है वो मन से सोचते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते। ये अपने साथ साथ लोगों का भी भला सोचते हैं। ये चंद्र पर झुकती हुई मस्तिष्क रेखा कहती है। निर्भर करेगा कि झुकाव कितना बड़ा है। इस हथेली में देखें तो झुकाव बहुत छोटा है। हो सकता है कि आपकी हथेली में चंद्र पर्वत पर झुकाव अधिक भी हो। अब आइए, जब रेखा एक तो यहाँ झुक गई, चलिए मैं पहले स्ट्रेट को देख लें कि ये रेखा ऐसे पार हो रही है सीधी। ऐसे लोग काम निकालने में माहिर होते हैं, अपना काम को जानते हैं, काम किस प्रकार से संपन्न होगा, यथार्थवादी होते हैं, वास्तविकता को समझते हैं। कल्पनाशीलता कम होती है और वास्तविकता अधिक होती है। कई बार ऐसे लोग स्वार्थी हो जाते हैं, केवल अपना लाभ, अपना विजय, अपने काम से मतलब रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। परंतु झुक गई अर्थात दिल के अच्छे, मन के अच्छे, स्ट्रेट चली गई तो वास्तविक लोग। परंतु जब दो भागों में बढ़ जाए, एक यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों चीज़ों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, अर्थात ऐसे लोग अपने हृदय से भी अच्छे होते हैं, मन से भी अच्छे होते हैं, सच्चे भी होते हैं। साथ में ऐसे लोग वास्तविकता को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, अर्थात कल्पनाशीलता, सोचने की शक्ति और वास्तविकता दोनों का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा का दो भागों में बंटना बहुत ही अच्छा और उत्तम फल देने वाला शास्त्र में कहा गया है। अब आइए हम दूसरी रेखा के विषय में बात करें। हमारी हृदय रेखा यहाँ से निकलती है और अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर दो भाग, कभी कभी तीन भागों में भी बंटती है। आखिर ये रेखाएं कहना क्या चाहती है? तो ध्यान देने की बात है कि रेखाएं जो बट रही है, कहाँ बट रही है? क्या ये रेखा दोनों गुरु पर्वत पर बट रही है, या एक मस्तिष्क रेखा पे जा रही है, एक गुरु पर्वत पर जा रही है, या एक मस्तिष्क रेखा को छू रही है? हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तो हम प्रेडिक्शन सही तरीके से कर सकते हैं। हृदय रेखा हमारे मन को दर्शाती है, हमारे हृदय की भावनाओं को दर्शाती है, प्रेम संबंध को दर्शाता है। तो हृदय रेखा यदि गुरु पर्वत पे जाती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति और अच्छे से मतलब विचार का अच्छा, प्रेम संबंध में अच्छा, रिलेशन में अच्छा होता है।
इनकी सोच उच्च होती है, निम्न स्तर के ऐसे व्यक्ति कार्य नहीं करते। 2 भागों में यदि बढ़ जाती है तो ये स्थिति और भी अच्छी हो जाती है। व्यक्ति की सोच, प्रेम संबंध, रिलेशन, फैमिली, प्रीत, सारे चीज का अनुकूलन बहुत ही अच्छा होता है। परंतु यहाँ देखें कि एक गुरु पर्वत पर चली गई, एक शनि पर चली गई। तो शनि पर जाना थोड़ा सा व्यक्ति को कर्म और यथार्थवादी बना देता है, अर्थात कर्म को प्राथमिकता, अर्थात यहाँ स्वार्थ की भावना आती है मन में। शनि पर जाना अर्थात अपना काम निकालना, प्रेम कम और अपना काम, जिसमें अपना काम में स्वार्थ, आपका वासना, आपके केवल अपना कार्य निकालने की भावना, सेक्स की भावना, ये प्रेम संबंध में आती है। परंतु जब गुरु पे चला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रेम संबंध अलौकिक हो जाता है, निस्वार्थ भाव का प्रेम होता है। और शनि पर जाने पर स्वार्थ भाव का प्रेम हो जाता है। किसी से भी, चाहे मित्रता हो तो यहाँ प्रेम संबंध में स्वार्थ आ जाएगा, परंतु ये मित्रता हो तो प्रेम संबंध निस्वार्थ भाव से हो जाएगा, चाहे किसी से भी प्रेम संबंध हो। अब आइए इसकी स्थिति और भी बदलती है। कभी कभी ये देखते हैं कि एक रेखा नीचे चली जाती है और एक ब्रांच ऐसे चली जाती है। तो इसका ब्रांच नीचे की ओर जाना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने मन को मस्तिष्क के ऊपर हावी कर देते हैं, अर्थात मस्तिष्क जो सोचता है वो यथार्थवादी, वास्तविकता को सोचता है, और हृदय जो सोचता है वो भाव में आकर सोचता है। अर्थात किसी ने आपके पास आके कुछ ऐसे बात बोल दिए कि आप भावनाओं में बहकर निर्णय ले लिया और ये निर्णय गलत हो जाता है या हो सकता है। तो यहाँ भावनाओं में बहकर गलत निर्णय के कारण नुकसान की संभावना बनती है। दूसरे के बातों में आ जाना, बहकर वर्क कर लेना, ये नुकसान का कारक बनता है। तो हृदय रेखा यदि यहाँ पूरी तरह झुक जाए या फिर हृदय रेखा का कोई एक ब्रांच झुक जाए, ये दोनों स्थिति में यह रेखा शुभ नहीं है। और यह रेखा जो ऊपर की ओर जाती है या गुरु पर जाती है, यह रेखा शुभ स्थिति को दर्शाती है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः अन्य रेखाओं के संबंध में बात करेंगे। धन्यवाद।